हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 4 अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें हम उन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और वो क्वेश्चंस भी होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो और साथ ही साथ आप भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, और वीडियो के एंड में जितना भी आपका स्कोर होगा 25 में से, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है 25 में से। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आएँ, लाइव वीडियो आपका लेके आएँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम हिंदी में कर देते हैं। एक सेकेंड। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो इकाई है, यानी कि यूनिट जो होती है, वो क्या होती है? ओम होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है, वो ऑप्शन नंबर 4 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि वाणिज्य बैंकों का मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक आर रेगुलेटेड अंडर द। वाणिज्य बैंकों को डैश के तहत विनियमित किया जाता है। तो किसके अंडर ये, कौन से अधिनियम के अंदर ये रेगुलेट होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, यानी कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अंडर जो कमर्शियल बैंक है वो रेगुलेट होते हैं। और गाइज, आपको फिर से बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइव टेस्ट करवाई जाए, यानी कि लाइव सेशन हम आपके लिए लेके आएँ, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम लाइव सेशन शुरू करेंगे, लाइव क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ताकि आपको पता चले कि कितने कंपटीटर हैं आपके साथ, और कितनी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो रखी है। ठीक है ना, कितनी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। तो लाइव सेशन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं निम्न में से किस आयोग की रिपोर्ट में पंचायत प्रणाली के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायत सिस्टम। तो कौन सी समिति, यानी कि कौन सी कमीशन था? वो था बलवंत राय मेहता समिति जो थी, आयोग जो था, कमीशन जो था, उसके अंदर पंचायत जो थी, पंचायत के कार्य कार्यान्वयन की जो सिफारिश की थी, वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि दक्षिण भारत में कितने संगम आयोजित किए गए थे। ठीक है ना। हाउ मैनी संगम्स वर हेल्ड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में कितने संगम्स जो थे वो आयोजित किए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड या सेकंड, सॉरी, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तमिल कवियों की सभा में कितने संगम आयोजित किए गए थे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि जब लोग खाद के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। जब लोग खाद्य के अपाचन से, जब पचता नहीं है फूड, तो हमारे पेट में क्या होता है, खराब होता है, तो उसके मिल को मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। वो क्या है? तो वो क्या है? एक माइल्ड बेस है, यानी कि मृदु क्षारक है। वो क्या है? एक मृदु क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का फाइल फसल कटाई त्योहार है। दक्षिण भारत का फसल कटाई त्योहार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। तो वो कौन सा है? पोंगल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति बोलते हैं। फसल कटाई का त्योहार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि रहनुमाई मजदायसन सभा या धार्मिक सुधार संघ की स्थापना डैश में की गई थी। द रहनुमाई मजदायसनान सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन। तो ये जो सभा थी, ये कब फाउंड की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1851 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता है कि यीस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योगों में किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यह डैश शोषण करते हैं। यीस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्री बिकॉज इट रिस्पायर। ये क्या करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करके। अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन उत्पादन करके, यानी कि अनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल जो था। यीस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि यह अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करके शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है। विच कंपनी हैज emerged एज द टॉप बाइडर एट इंडिया फर्स्ट एवर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन इन अगस्त 2022। तो किसने सबसे बड़ी ज़्यादा बोली लगाई थी? वो थी रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रिलायंस जियो ने जो थी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे कंपनी जो थी वो शीर्ष पर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है कि भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता डैश का नवंबर 2022 में निधन हो गया था। फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन एंड अर्जुन अवार्डी डैश पास्ड अवे इन नवंबर 2022। वो कौन थे? उसका सही नाम क्या हो जाएगा? गुलाम अब्बास मुंतसिर। इनका 2022 में, नवंबर 2022 में क्या था? निधन हो गया था। और ये कौन थे? पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि विशाल स्नानागार यानी कि द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड इन विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना, विशाल स्नानागार की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? वो अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी। सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? वो है डिगबोई, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। डिगबोई कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है ना, असम में है डिगबोई रिफाइनरी, जो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी कि बाघ तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है? विच नेशनल पार्क इन इंडिया फेमस फॉर 4 स्पाइसीज ऑफ बिग कैट, दैट इज टाइगर लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड, जो है उसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसे कौन सा हो जाएगा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ की 4 प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। कह रहा है कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य के दौरान मंडप नामक वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल वन, यानी कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया, यानी कि उनको क्या किया गया था? बॉट टू लाइट बाय द कॉलिन मैकेंजी द रून्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़िया जीवन का प्रतीक फावड़ा था, तो संस्थालों में का प्रतीक डैश था। इन राजमहल इज पहाड़िया लाइफ वाज सिंपलाइज्ड बाय हो, यानी कि फावड़ा को बोलते हैं हो। देन द संथल्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो संथल्स जो स्थानों पर यानी कि जो जमीन पर नीचे रहते थे उनके लिए क्या था? तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हल हो जाएगा। ठीक है, तो राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़िया जीवन का प्रतीक फावड़ा था, तो जो संथालों में का प्रतीक कौन था? वो था हल था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि किसी युद्ध ने सिंहासन पर औरंगजेब के आधिपत्य की पुष्टि की। विच बैटल कन्फर्म द औरंगजेब पोजेशन ऑन द थ्रोन। तो बैटल ऑफ देवराय, यानी कि देवराय का युद्ध जो था, उसमें औरंगजेब के आधिपत्य की जो थी वो पुष्टि की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के डैश द्वीप में स्थित है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन द डैश आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो कौन सा आइलैंड है वो है बैरन आइलैंड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बैरन द्वीप पर स्थित है। और ठीक है ना, और एक एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये भारत के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का जो थीम है वो क्या है? वो थीम है आपके पास स्टोरीज ऑफ करेज। ऑप्शन नंबर इसे करेक्ट हो जाएगा। स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिट अगेंस्ट रेसिज्म, यानी कि स्टोरी ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिट अगेंस्ट रेसिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कशेरुकी आंख का यह क्षेत्र जहां आस्टिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है कहलाती है। द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो केशरुकी आंख का वह क्षेत्र जहां आस्टिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है वो कहलाती है क्या? ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि यदि बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद पर अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है और सब्सिडी जोड़ी जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता क्या प्राप्त होगा? इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड, अगर अप्रत्यक्ष जो कर हैं वो उनको हटा दिया जाए, एंड सब्सिडीज आर एडिड, अगर सब्सिडीज एडिड कर दी जाए टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसमें? यदि बाजार मूल्य में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, एट मार्केट प्राइस वी गेल, हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद।
उत्पादन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलेगा कब? यदि बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद पर अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है और सब्सिडी जोड़ी जाती है तो हमें उत्पादन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गौतम अडानी जो हैं फोर्ब के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों में हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? ये हैं 338 और 338 ए के अंडर ये आते हैं। कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, 338 और 338 ए। आगे बढ़ते हैं कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए डिजिटल शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल शक्ति प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए डिजिटल शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाना। डिजिटली एम्पावरिंग एंड स्किलिंग वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस। तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए डिजिटल शक्ति का जो उद्देश्य है वो क्या है? साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? विच गैस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर? तो वो कौन सी है? O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में पाने पाई जाने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा यानी कि प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और पहले नंबर पे कौन सी है? वो है N2। N2 यानी कि आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ये फोर्थ जो है, ये नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आती है हमारे पास ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रेंड एंड फील्ड स्पर्श का नाम बताइए। तो इसका आपको बताना है कि जो ये पिक्चर आपको दिखाई दी जा रही है इसका नाम क्या है, इस गेम का नाम क्या है? तो जैसा कि आपको पर्सन के हाथ में यानी कि प्लेयर के हाथ में डिस्कस दिखाई दे रही है, तो ये क्या होता है? डिस्कस थ्रो होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? एक डिस्कस थ्रो है। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कितना आपका स्कोर रहा है 25 में। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन भी शुरू किया जाए, लाइव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, लाइव आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए, आपको पता चलेगा कि कितने और हैं आपके साथ ऐसे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कहाँ आपकी प्रिपरेशन पहुँची है। तो लाइव सेशन होना ज़रूरी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको लाइव सेशन ज़रूर चाहिए तो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।